अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम है कासिम अवान और अपने एकेडमिक्स बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं एक एमफिल स्कॉलर हूं फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। अपनी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो मैं बेसिकली एक मल्टीनेशनल कंपनी में 4 साल से अपनी एज अ रीजनल मैनेजर और R&D मैनेजर के तौर पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूं। और मेरा मेजर सब्जेक्ट है एमफिल का एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ इंसेक्ट एंड ऑल द रिलेटेड इश्यूज। अब हम अपना चैनल बना रहे हैं, जैसे आप लोगों ने नाम पढ़ लिया होगा, कासिम अवान एग्री टॉक। इस चैनल का बेसिकली मकसद हमारे अपने पुराने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करना। मैं बेसिकली वेजिटेबल्स एक्सपर्ट हूँ और एंटोमोलॉजी में आपको पता है कि हर तरह की फील्ड जो है कवर हो जाती है, हर तरह की फसल। तो हम कोशिश करेंगे आपको हर तरह की फसल को किस तरह कौन सी फसल लगाकर हम मुनाफा बख्श एक कारोबार चला सकते हैं और कौन सी फसलें लगाकर हम बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आपको सब्जियात के बारे में भी बताएंगे, बीमारियों के बारे में बताएंगे, उनके तदारुक के बारे में, कौन कौन सी पेस्टिसाइड हम यूज कर सकते हैं, उनकी क्वांटिटी, उनकी क्वालिटी, कौन सी कंपनी इस्तेमाल करेंगे, कौन सी खाद इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे इस कंटेंट को लाइक करेंगे और हमें ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जुलाई की फसलों के ऊपर, क्योंकि आपको पता है जुलाई का मंथ चल रहा है और हम जुलाई की फसलों पे बात करेंगे। बेसिकली अगर आप लोग नहीं जानते, लेकिन मेरा शुरू से ये एक्सपीरियंस भी रहा है और शुरू से ये मेरा तरीकाकार भी है कि हम जून के माह में ज्यादा प्रमोट नहीं करते वेजिटेबल्स को लगाना। उसकी रीजन ये है कि जून में टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, उसकी वजह से सीड की जर्मिनेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाती और उस वजह से हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। ये नहीं है लोग कास्ट करते हैं, लोग जर्मिनेशन होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन हम इस चीज को अवॉइड करते हैं क्योंकि हम अपने व्यूअर्स को वो चीज बताएंगे जो सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्शन में हो। सबसे पहले हम फसलों की बात करें तो अब आपको पता है कि जुलाई स्टार्ट हो गया और मिड जुलाई का ऑलमोस्ट गुजर चुका है और मानसून का सीजन स्टार्ट हो चुका है। तो पालक को हम इस तरह से लगाएंगे, पालक को हम एक ही वक्त पे नहीं लगाएंगे कि ये जाके आगे सीजन में हमारे पास खत्म हो जाए। पालक को हम पैटर्न के साथ लगाएंगे, यानी कि पालक को हम पहले लगाएंगे 2 एकड़ पे लगा लेंगे, बाद में फिर दोबारा से स्टार्ट करवाएंगे। इस तरह हमारे सीजन के एंड तक पालक है हमारे पास खत्म नहीं होगी। आपको पता है सीजन के एंड पे इसका रेट बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अगर पालक की बात गाइडलाइन आप लोगों को दूं तो सबसे बेस्ट हमारे पास कद्दू आ जाता है। बहुत ही हाई लेवल की क्रॉप है जिसमें हमारा एक्सपेंस बहुत कम से कम होता है। इसमें यह है कि हम पटरियों पे और बांस के ऊपर हम इसको नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि इसका एक्सपेंस उस चीज से बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये लो कॉस्ट की फसल है जिसके ऊपर हम कम से कम एक्सपेंस करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है बहुत ही वैल्यूएबल क्रॉप है, वो है हमारे पास मक्की की फसल। मक्की के साइलेज का जिस तरह पिछले सालों में भी बहुत अच्छा रेट रहा है, इस दफा भी रेट बहुत अच्छा है। तो मैं आपको मक्की के दाने की बात नहीं करूंगा, लेकिन साइलेज के लिए मक्की की फसल बेस्ट है। नो डाउट उसमें पेस्टिसाइड का थोड़ा एक्सपेंस आता है, खादों का पैटर्न भी है, लेकिन उसमें हमारे लिए प्रॉफिट उतना ही ज्यादा और उतना ही बेहतरीन है। उसके बाद अगर हम किसी फसल की आज डिस्कस कर सकते हैं, वो हमारे पास है गर्मियों का प्याज। ठीक है, अभी आपको पता है कि जुलाई ऑलमोस्ट खत्म होने को है, तो हम अगर आपको रेडीमेड पनीरी तैयार की हुई मिल जाती है तो हम वो यूटिलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी पनीरी का वक्त अब चला गया है। वेजिटेबल्स का हमारा टॉपिक आज का क्लोज हो गया है। जुलाई में जो जो वेजिटेबल्स लगती थी वो आपको मैंने बता दी हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि ये कौन सी फसलें किस तरीके से लगानी है, इनकी अपना सोइंग का टाइम क्या होगा, इनके खाद का पैटर्न, कौन सी पेस्टिसाइड यूज करेंगे। इस चीज के लिए आप अपने कमेंट्स में हमें बताएंगे कि हम लोग कौन कौन सी जो है हॉट टॉपिक से आपसे बात कर सकते हैं। आपको किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। हम लोग आपको इंशाल्लाह उस पर कोशिश करेंगे डिटेल में वीडियो भी बना दें, आपको मेंशन भी कर दें और कमेंट सेक्शन में भी आपका जवाब दे सकें। जिस तरह आगे राइस का आपको पता है सीजन है, ऑलमोस्ट 90% पनीरी राइस की शिफ्ट हो चुकी है। आगे जाके जिंक का पैटर्न है और जिंक का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जिंक 5% इस्तेमाल करें, 10% करें, 33% करें, 21% करें। तो हमारी ये वाली परसेप्शन सारी गलत हो जाती है। हम आपको बताएंगे कौन सी कंपनी का कौन सा जिंक यूज करेंगे, ग्रेनुअल करेंगे, लिक्विड जिंक यूज करेंगे। उसके अलावा आपको दानेदार जहर का पैटर्न बताएंगे, आपको पोटाश का पैटर्न बताएंगे, बोरान का बताएंगे, खाद का पैटर्न बताएंगे, पानी की पैटर्न सारा बताएंगे। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिएगा और हमें बताते रहिएगा कौन कौन से टॉपिक पर हम आपसे बात